आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। गाइए, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यारो। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, ग्लोरी, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने दाखरस तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया। उसने दाखरस तेल उंडेला। ओ यीशु यीशु यीशु, और यीशु यीशु यीशु, और यीशु यीशु यीशु। पालिया मेरे यीशु को पालिया। उसने दाखरस तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। गोरे यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया। उसने दाखरस तेल उंडेला। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, और यीशु 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 से पालिया मेरे यीशु को पालिया।
Lord, He poured in the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. He found me bleeding, dying on the Jericho road, and He poured in the oil and the wine. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. I've got Him on my glory. Jesus, Jesus, Jesus. I've got Him on my mind. I have Jesus on my mind. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. got him on my mind. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Got him on my mind. Jesus, Jesus, Jesus. Got Him on my mind. I have Jesus on my mind. Bolo Yeshu, Yeshu, Yeshu. उससे पाया, और यीशु यीशु रे मैंने उससे पा लिया यीशु 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 मैंने उससे पा लिया मैंने यीशु को पा लिया ओ यीशु 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 उससे पाया, यीशु 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 उससे पाया, ओ यीशु 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 उससे पा लिया मैंने यीशु को पा लिया ओ उसने दाखरस तेल ढेला मेरी आत्मा को चंगा किया येरियो के किनारे अत्वा पाया येरिको के किनारे अत्वा पाया, उसने दाखरस तेल ढेला गाइए ओ यीशु 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 उससे पाया, बोलो यीशु 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 उससे पाया, ओ यीशु 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 उससे पा लिया मैंने यीशु को पा लिया ओ यीशु 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 उससे पाया, ओ यीशु 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 उससे पाया, ग्लोरी यीशु 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 उससे पा लिया मैंने यीशु को पा लिया रास्ता भटक घूम रहा था उस रास्ते में खोया हुआ था रास्ता भटक घूम रहा था उस रास्ते में खोया हुआ था ओ फिर भी यीशु उद्धार किया उसने मुझ पर रहम किया फिर भी यीशु उद्धार किया उसने मुझ पर रहम किया कितना अच्छा यीशु अब तक बचाया ये संतोष बढ़ रहा संतोष बढ़ रहा संतोष बढ़ ही रहा हालेलुया यीशु ने मुझे बचाया मेरे पाप धो दिया संतोष बढ़ ही रहा Hallelujah. Give the Lord a good hand. प्रभु को ताली बजाएं. Amen. Glory to God. You know, in many places, it is sad to know that people, young people are committing suicide. और कई स्थानों में जवान लोग आत्महत्या को कर रहे हैं Because they think everything is lost in the life. क्योंकि उनको ऐसे लगने लगता है कि जीवन में सब कुछ खो गया है. We are not to live for somebody else, but for us to live is Christ. हम किसी और के लिए इस दुनिया में नहीं, पहले हम यीशु मसीह के लिए जीते हैं. Amen. आमीन. Suicide is not the answer. आत्महत्या किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं है. Amen. आमीन. Jesus is the answer. यीशु मसीह सारी समस्याओं का उत्तर है. Amen. आमीन. Hold on for some time. Wait and see. रुके रहें, कुछ समय थामे रहें और देखें. God will do a miracle. परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा. Hallelujah. हालेलुया. We sing one song. जुबा पे नया गान प्रभु यीशु देता है. उस गीत को हम गाते हैं. जुबा पे नया गान प्रभु यीशु देता है. आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति कर
यीशु राजा जीवन में आया, तेरा मेरे मन में घेरा डाला था, ज्योति बनकर यीशु राजा जीवन में आया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। बापे नया गाना यीशु देता है, बापे नया गाना यीशु देता है। यीशु राजा बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ लेकर जाने वाला है। यीशु राजा बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ लेकर जाने वाला है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। बापे नया गाना यीशु देता है, सुबह पे नया गाना यीशु देता है। यीशु राजा बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ लेकर जाने वाला है। यीशु राजा बादलों पर आने वाला है, हमको अपने साथ लेकर जाने वाला है। आनंद से गाऊंगा जीवन पर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन पर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। सुबह पे नया गाना यीशु देता है, सुबह पे नया गाना यीशु देता है। हालेलुया। Everybody together. ताली बजा के गाएं। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। उस स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। लेडीज, ताज आसमानी men, जय हालेलुया। आज आसमानी पाएंगे, जय जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। उजले वस्त्र हम पहनेंगे, हालेलुया। ओ उजले वस्त्र हम पहनेंगे, जय हालेलुया। ओ उजले वस्त्र हम पहनेंगे, हालेलुया। उजले वस्त्र हम पहनेंगे। जय हालेलुया। गाइए, ओ स्वर्ग की ओर हम चले, जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय
हालेलुया स्वर्ग की ओर हम चलेंगे जय जय हालेलुया उसको सन्मुख देखेंगे उसको सन्मुख देखेंगे गाइए उसको सन्मुख देखेंगे हालेलुया उसको सन्मुख देखेंगे जय जय हालेलुया एवरीबॉडी स्वर्ग की ओर हम चलेंगे हालेलुया स्वर्ग की ओर हम चलेंगे जय जय हालेलुया Give the Lord a good clap this morning. वधु किया हुआ मेमनाई वधु किया हुआ मेमनाई समर्थ और धन ज्ञान और शक्ति आदर महिमा धन्यवाद की योग्य है हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया आमेन
Your face is all I see, and when you look upon this earth, your love transcends on me. We have come into this house, gathered in His name to worship Him. We have come into this house, gathered in His name to worship Him. We have come into this house, gathered in His name to worship Christ the Lord. Worship Jesus Christ the Lord. So forget about yourself. So forget about yourself. Concentrate on Him and worship Him. So forget about yourself. Concentrate on Him and worship Him. Thank you, Jesus. So forget about yourself. Concentrate on Him and worship Christ the Lord. Worship Jesus Christ the Lord. Lift up holy hands. Let's just lift up holy hands, magnify His name and worship Him. Let's just lift up holy hands, magnify His name and worship Him. Let's just lift up holy hands, magnify His name and worship Christ the Lord. Worship Jesus Christ the Lord. Worship your name.
trust you are giving ourselves to the reading of the Bible. विश्वास करते हैं कि आप अपने आप को वचन के अध्ययन के लिए दे रहे हैं. You can finish off the epistles within no time. आप पत्रियों को बहुत ही कम समय में ही पढ़ के पूरा कर सकते हैं. Maybe Hebrews might be a little longer, शायद इब्रानियों की किताब कुछ ज़्यादा लंबी हो, like Romans. या रोमी की किताब. You can break it up and read. आप उसे अलग अलग भाग में बांटकर पढ़ सकते हैं. But you must finish the Bible this year. परंतु इस साल पूरे बाइबल को शुरू से आखिर तक पढ़कर ख़त्म करें. Amen. आमीन. If you make up your mind, you will do it. और यदि आपने ठान लिया है तो ऐसा कर भी लेंगे. Amen. आमीन. It's a very good book. ये दुनिया की सबसे अच्छी किताब है. Surprisingly, it is not in the library. और आश्चर्यजनक बात है कि कुछ लाइब्रेरियों में, पुस्तकालयों में ये किताब नहीं है. We can ask them a question. हम उनसे जरूर जाकर उन पुस्तकालय वालों से पूछें. This is the most popular book in the whole world. कि दुनिया की सर्वोत्तम लोकप्रिय किताब जो है Is the Bible. वो बाइबल ही है. And how come you don't have it in your library? और कैसे दुनिया की नंबर 1 किताब आपके पुस्तकालय में नदारद है. Even in bookstore, यहाँ तक कि किताब बेचने वालों की दुकान में they try to put it off वे लोग उस किताब को नहीं रखते हैं. because this book gives life. क्योंकि ये किताब जिंदगी देती है. Amen. आमीन. The more you read, the more you find. जितना अधिक आप इसे पढ़ेंगे उतना अधिक आप इसे पाएंगे. Dig deep. और गहराई में जाएं Still, तो भी it will come out with wealth. उसके अंदर से धन निकलता है. Amen. आमीन. Take interest in reading the Bible. बाइबल को पढ़ने में रुचि दिखाएं. The day you're not feeling too well, read Psalms. जिस दिन बहुत स्वस्थ नहीं लग रहा हो, भजन संहिता पढ़ें. Start there. वहीं से आरंभ कर लें. Young people, जवान read book of Proverbs every day. नीति वचन की किताब रोज पढ़िए, Give you wisdom for the day. जो उस दिन की बुद्धि आपको प्रदान करेगी. Amen. आमीन. Word of God is quick and powerful. परमेश्वर का वचन तेज है, दुधारी है और जीवित है. Sharper than any two-edged sword. कोई भी दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है. What does the sword do? तलवार क्या करता है? Cuts. वो काटता है. Amen. Again, the word of God is like a hammer. परमेश्वर का वचन हथौड़ी के समान है. Breaks in pieces. वो टुकड़ों में बांटता है. Hard hearts can be broken. और कठोर हृदय भी वो तोड़ सकता है. A lot of things is written about what the word of God is. और प्रभु का वचन क्या है इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है. It's bread to our soul. वो हमारे प्राण के लिए रोटी है. Water. जल है. Many things. बहुत सी चीज है. It's a seed वो एक बीज है which has life. जिसमें जीवन है. Amen. आमीन. Amen. आमीन. Okay, shall we turn our Bibles to the book of Kings? आइए हम खोलेंगे राजा की 1 King. पहला राजा की किताब. We are reading from verse 28. और उसके Chapter 16, reading पहला from verse राजा 28. 16 अध्याय और उसकी 28 आयत से It says like this. ऐसा लिखा है. So Omri slept with his fathers and was buried in Samaria, and Ahab his son reigned in his stead. ओमरी अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज करने लगा. In the 30th year and the 30 and 8 years of Asa the king of Judah, began Ahab to reign in
the son of Omri, to reign over Israel. And Ahab the son of Omri reigned over Israel in Samaria 22 years. यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र आहाब इज़राइल पर राज करने लगा और इज़राइल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा. And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे. And it came to pass, as if it had been the light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took to wife Jezebel, the daughter of Ethabal, king of Zidonians, and went and served Baal and worshipped him. उसने तो नाबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया. And he raised up an altar for Baal in the house of Baal, which he built in Samaria. And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इज़राइली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए. We will read on here and there. हम इसे अलग अलग स्थान में फिर पढ़ेंगे. Just for little geographical description about Israel. इज़राइल के कुछ भौगोलिक परिस्थिति को पहले हम वर्णन कर लेते हैं. And from the mountains of Lebanon down to the Dead Sea. लबानोन के पर्वत से लेकर मृत सागर तक का जो क्षेत्र है, Right, and the other side is the Mediterranean. उसके एक तरफ समुद्र है And in between runs the river Jordan. और इन दोनों के बीच में दौड़ता है यर्दन नदी. And this kingdom was united kingdom during the time of Saul. और शाऊल राजा जब इज़राइल पे राजा हुआ तो वहां पर इज़राइल का एक ही देश हुआ करता था. In the time of David it was united. और दाऊद राजा जब आया उस समय भी इज़राइल एक ही देश हुआ करता था. During Solomon's time it was also और united. तीसरे राजा सुलेमान के समय भी इज़राइल देश एक ही देश था. But after Solomon's death, लेकिन सुलेमान की मृत्यु के बाद the kingdom divided. इज़राइल देश विभाजित हो गया. The northern part, ऊपर का उत्तरी जो इज़राइल था, which was called Israel, जिसका नाम भी इज़राइल के नाम से बाइबल में लिखा है, and the southern part was known as Judah. और दक्षिणी इज़राइल को यहूदा के नाम से बाइबल लिखती है. Okay? In the northern part, Samaria was the capital. और उत्तरी भाग का जो इज़राइल देश था उसका राजधानी सामरिया थी, शोमरोन था. And in the southern part, Judah, Jerusalem was the capital. और दक्षिणी इज़राइल यानी कि यहूदा का राजधानी यरूशलेम था. So many times when you are reading, you will find that the so-and-so king ruled, like Asa ruled in Judah and Ahab ruled in Israel. और इसलिए आप कई बार ऐसे पाते हैं कि यहूदा के फलाने राजा उस समय बना जब इज़राइल में फलाना राजा राज्य कर रहा था. Most of the kings of the northern kingdoms did evil in the sight of the Lord. उत्तरी इज़राइल के अधिकतर जो राजा हुए वे बुराई किए. The southern kings were God-fearing kings, most of them. दक्षिण के यानी कि यहूदा के बहुत से राजा परमेश्वर का भय मानने वाले अच्छे राजा हुए. Many times they fought among themselves.
ऐसा भी समय आया जब इज़राइल आपस में ही यहूदा के साथ में लोग लड़े, Now, one after the other. और एक एक राजा के जाते जाते Now, Ahab comes to the throne. अंततः अहाब इज़राइल में उत्तरी देश में राजा बना, And his forefathers were the ones who brought in the dynasty in the northern part. और उसी के पूर्वज थे जिन्होंने उत्तरी इज़राइल में एक वंशावली के रूप में वो राजा बनते आए थे। Now Ahab reigned for 22 years. और ये जो लड़का अहाब था ये 22 साल तक इज़राइल पर शोमरोन पे राज करता रहा। Though he was a wicked man, यद्यपि ये मनुष्य दुष्ट था, Ahab was an Israelite. और अहाब इज़राइली था, Lord, we consider him as a Hebrew man. और इसलिए हम कह सकते हैं एक इब्री इंसान था। But he led Israel into idolatry. लेकिन उसने पूरे इज़राइल को मूर्ति और प्रतिमा की उपासना में खींच लिया, To worship Baal, the Canaanite god. और कनानी लोगों का एक देवता था जिसका नाम था बाल देवता, उसकी उपासना उसने इज़राइलियों से कराई। He was straying away from the worship of Jehovah. और अहाब जीवित परमेश्वर यहोवा की उपासना से दूर चला जाता The रहा, true and the living God. जो कि जीवित और सच्चा परमेश्वर है, God who called himself often the God of Israel. जिस परमेश्वर ने यह पसंद किया कई बार अपने आप को इज़राइल का परमेश्वर कहलाना। And to add to all these sins, इन तमाम बुराइयों में और जोड़ते हुए he married a Zidonian princess. अहाब आगे चलकर सिदोनी राजा की लड़की से विवाह कर लिया। Her name is very popular. Her name is Jezebel. उसका नाम बहुत ही लोग जानते हैं और उस लड़की का नाम था इजेबेल। Please don't give this name to your child. कृपया ये नाम अपने बच्चों को देने लायक नहीं है, बच्चों का नाम ये ना रखें। Amen. आमीन। One pastor came one time एक बार एक पास्टर साहब आए, with one boy, this baby boy, एक बच्चे को लेकर आए, and he said, "We want to dedicate this child to the Lord." और उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को प्रभु को अर्पण करना चाहते हैं। I said, "What is the name?" मैंने कहा तुमने इसका नाम क्या सोचा है? He said, "Nimrod." उसने कहा हम इसको निम्रोद रखेंगे। Out of all the good names, he chose one wicked fellow's name. बाइबल के तमाम अच्छे अच्छे नामों को छोड़कर उन्होंने इतिहास का एक दुष्ट मनुष्य था निम्रोद। Just because the name is in the Bible, it doesn't mean. Please find out what that fellow was. केवल इसलिए कि बाइबल में उसका नाम लिखा है, आप उस नाम को अपने बच्चों को ना दे, पहले पता करें उसका इतिहास। Otherwise, somebody would name somebody's child Beelzebub also. नहीं तो कोई अपने बच्चे को बाइबल में बेलजबूब भी लिखा है वैसा ना रख दे, Because Bible में लिखा है. क्योंकि बाइबल में नाम कहीं लिखा है। Find out पता करें the meaning. उसका अर्थ। Amen. आमीन। Amen. So this Zidonian king was he was a king in Phainus. और ये जो सिदोन का राजा था एतबाल, And he was a worshipper of Baal. वो स्वयं भी बाल देवता का उपासक था। लोग है कि नहीं मेरे साथ? ऐसा में अटेंडेंस लेना पड़ेगा तो। Amen. Amen. Somebody is good. Hallelujah. Good. Amen. Amen. आमीन। Yes. So this king was also a priest. Zidonian king was also a priest of Baal. और ये सिदोनी राजा जो था वो भी बाल का उपासक था। They say that this god of Baal was a god of storm. और उन दिनों में उनका ये मानना था कि जो बाल देवता है वो आंधी तूफान का देवता है, Strong. बहुत मजबूत है। Now he goes and marries this woman. और अहाब जाकर उस सिदोनी राजा इतबाल की बेटी से
विवाह कर लेता है, God has already told them not to intermarry like this. और परमेश्वर ने उनको पहले ही व्यवस्था में बताया था कि इस प्रकार का विवाह वो नहीं करना, Even for believers. यहां तक कि विश्वासियों के लिए भी। Amen. आमीन। Be not unequally yoked together with unbelievers. बाइबल में लिखा है, असमान जुए में ना जुतो। It looks very good. दिखने में अच्छा लगता है, You're sailing high. आपको लगता है काफी ऊंचाइयों में जिंदगी चल रही है। Like some, I don't see movies. मैं मूवीज नहीं देखता, Neither did I encourage anybody to see. ना मैं किसी को प्रोत्साहित करता हूं देखने के लिए। But they say always the end is with flowers. और कहते हैं कि अंत में सब फूल बरसाया जाता है। वो तो शुरुआत है अभी, है फूल से, फूल से शुरुआत है, फिर चालू होता है स्कूल। फिर स्कूल शुरू होता है। हेलो। मैन। Marry in haste and repent in leisure. कहावत है, मुहावरा, कि जल्दबाजी में शादी करे और फिर फुर्सत से फिर पछताए। Everybody is getting married. सभी लोगों का विवाह हो रहा है, So you must also hurry up to get married. तो आप भी जल्दबाजी करते हैं विवाह करने के लिए। Don't do that. ऐसा कदम ना उठाएं। Then will be prayer request after prayer request. उसके बाद प्रार्थना निवेदन और प्रार्थना निवेदन होगा। Mother and fathers, you also be careful. माता पिता भी सावधानी बरतें। You also have to be led by the Spirit of God. आपको भी प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलना है। Amen. आमीन। Just because you think is all right, केवल इसलिए कि if it gets spoiled, then you will be responsible. आपको लगता है सही, यदि गड़बड़ होता है तो आप जवाबदार होंगे। Amen. आमीन। You and I cannot be as cunning as the devil. हम शैतान के जैसे चालाक नहीं बन सकते हैं। Only God can help us. केवल परमेश्वर ही हमें सहायता कर सकता है। Amen. आमीन। All that glitters is not gold. हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। Amen. आमीन। है क्या सोना होना किधर है? Amen. आमीन। So another mistake he is doing is marrying an idolatrous priest's daughter. और वो जो एक गलती कर रहा है अहाब, कि वो एक मूर्ति पूजक व्यक्ति की बेटी से विवाह कर रहा है। Jezebel is known for her cunningness and craftiness. यिज़बेल अपने चालाकी और धूर्तता के लिए बाइबल में जानी गई है। She comes into the Israelite kingdom. वो इज़राइली राज्य के अंदर आती है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? She's bringing all her gods and her priests and her prophets into Israel. लेकिन वो अकेले नहीं आती, वो अपने मूर्तियों को, देवी देवताओं को, अपने बाल के नबियों को और याजकों को भी साथ में लेकर इज़राइल के अंदर आती है। Amen. She is a religious lady. वो एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत है, And very stern and firm and stubborn. लेकिन बहुत ही कठोर और बहुत ही जिद्दी औरत है। She might look good, हो सकता है वो बाहर से सुंदर दिखती हो, but she has a heart of murder. लेकिन हत्या करना उसके दिल में है। Anyway, she would want her things to happen, impose things to happen. जहां पर भी वो अपने मन से करना चाहे या कुछ लागू करना चाहती हो। Ahab, instead of standing for Jehovah, अहाब राजा इसके बजाय कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए खड़ा हो, he is following the footsteps of his wife. वो अपनी पत्नी के पद चिन्हों में ही चलने लगा। This spirit, though Bible doesn't mention, ये आत्मा, यद्यपि बाइबल इसका वर्णन नहीं करती,
spirit of Jezebel इज़बेल की आत्मा can possess people. वो लोगों को ग्रसित कर सकती है, Can work through people, वो लोगों के जीवन के द्वारा काम कर सकती है, men or women. चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। If you don't watch out, यदि हम सावधानी ना बरतें this spirit has an habit of infiltrating. तो इस आत्मा का एक काम है, वो कहीं भी बेध के घुसना चाहती है। Amen. Israel is not that territory. इस्राएल उनका अपना क्षेत्र नहीं है, Your territory is that Zidonian kingdom. उनका क्षेत्र सिदोन का है। But now she enters into the territory of the Jewish people. लेकिन वो अब यहूदी परमेश्वर के लोगों के क्षेत्र के अंदर घुस जाती है। She is not coming wielding a sword. उसके हाथ में तलवार नहीं है, It doesn't need a sword. उसे तलवार की जरूरत नहीं है, She needs entry. उसको तो केवल प्रवेश चाहिए, Infiltrate somehow. किसी भी तरह से बेध कर घुस जाना। These kind of spirits, they enter homes. ऐसे प्रकार की आत्माएं घरों में भी प्रवेश करती हैं, Enter into people. लोगों में प्रवेश करती है, Or maybe not possessed, but they are led by these kind of spirits. वो उससे ग्रसित नहीं है, लेकिन उसी आत्मा के अनुसार वे काम करते हैं। She brought in with her और इस औरत ने अपने साथ क्या लेकर आई? 450 prophets of Baal. 450 भविष्यद्वक्ता जो बाल के लिए नबूवत करते थे उनको भी लाई, Plus और साथ में 400 prophets of Aisha, और अशेरा the Canaanite goddess. कनानी देवी अशेरा के भी 400 नबियों को साथ में लेकर इज़राइल आई। All these idols have association with immorality. और ये जो देवी जिसका वर्णन बाइबल करती है, इसके कृत्य अनैतिकता से जुड़े हुए हैं। She is not coming alone. और वो अकेले नहीं आ रही इज़बेल, She is coming with all her religious prophets. वो अपने धार्मिक नबियों को भी लेकर आ रही है। Be careful whom you marry. इसलिए सावधानी बरतना, हम किससे विवाह का कदम उठा रहे हैं। Amen. आमेन। Sometimes you're sailing so high that you forget. कभी कभी इतने हम हवा में उड़ते रहते कि हम इन बातों को भूल जाते हैं। One fellow was engaged to one girl. एक लड़के का शादी, एक सगाई एक लड़की से हुआ, This is a little joke, that's why I'm saying. और चूंकि मजाक की बात है इसलिए मैं मजाक सुना, है तो हंसना पड़ता है इसमें. और फिर इसमें But it is real. लेकिन ये वास्तविक बात है। So his friends knew this fellow is scared of snake. और उसके दोस्तों को मालूम था इसको सांप से बहुत डर लगता है, But he's a big boaster. लेकिन बहुत ही ऊंची ऊंची घमंड की बात बोलता फिरता। So he's working with his girl with his engaged. और वो उस लड़की के साथ घूम रहा था कहीं पर पार्क, जिससे उसका शादी होने वाला था, And he's telling her great things. और उसे बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था। I'll bring moon down for you and stars from heaven. आसमान से तारे चंद्रमा के टुकड़ा ले आऊंगा, What do you want? तुम्हें क्या चाहिए। These fellows now, his friends, they were hiding in the park. तो इस लड़के के जो दोस्त लोग थे वहीं बगीचे में कहीं झाड़ियों के पीछे छिपे थे। They threw one rubber snake on him. उन्होंने रबड़ का एक सांप उन दोनों के बीच में फेंक दिया। That fellow left this girl and ran away. वो लड़का वो लड़की को छोड़कर भाग निकला, He was going to give life for her. और वो तो अपनी जान तक उस लड़की के लिए देने की बात कहता That था। marriage almost broke, but somehow they managed to. शादी टूटते टूटते बची। Imagine. कल्पना करें। Amen. आमीन। Ask God for direction. परमेश्वर से निर्देश को, दिशा को मांगे।
No, my son is so strong, he'll turn her heart and bring it. मेरा बेटा इतना मजबूत है कि वो लड़की जो विश्वास नहीं करती है उस लड़की को भी वो मना लेगा। Same thing with his daughter also. लड़की के बारे में भी माता पिता ऐसा ही सोचते हैं। मेरी बेटी का आत्मिक है, मेरी बेटी आत्मिक है, she'll bring him. वो उस लड़के को जो विश्वास नहीं करता ले आएगी। God will bring them. परमेश्वर उन्हें ला सकता है, Not you. आप नहीं। Amen. आमेन। So before doing any mistake, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले ask God. परमेश्वर से प्रार्थना में मांगिए। Amen. आमेन। But if you see these kind of signs, better not to get involved. परंतु यदि इस प्रकार के लक्षण दिखते हों तो ऐसे से विवाह करना उचित नहीं था। Amen. आमेन। Bring in all idolatry, वो अपने तमाम मूर्त को लेकर आई plus her prophets. और उसकी पूजा उपासना करने वाले नबियों को भी लाई। You know, Jude writing in his epistle, यहूदा अपनी पत्री में लिखते बोलता है, 3rd and 4th verse says like this: तीसरे और चौथी आयत में, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. हे प्रियों, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। 4th verse. चौथी आयत, For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to condemnation, ungodly men, turning the grace of God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। So why you came? फिर तुम आए क्यों? Amen. आमेन। You came to disturb the body of Christ मसीह की देह को क्या आप बिगाड़ने के लिए आए? because they don't believe in the Lord God. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पे विश्वास नहीं करते, Neither do they believe in the Lord Jesus Christ. ना प्रभु यीशु मसीह को वो मानते, उसका इनकार करते हैं। So, but why did they infiltrate inside? फिर क्यों वो चुपके से मसीही लोगों के बीच आ मिले? So that others might get spoiled. ताकि दूसरे भी भक्तिहीन हो जाएं। So the tactics, the spirit of Jezebel और इज़बेल की जो आत्मा है is seducing spirit. वो एक लालसा देने वाली, प्रलोभन देने वाली आत्मा है। It's not attacking you directly. वो सीधा सीधा आपके ऊपर हमला नहीं करती है। It is seducing you to come. वो प्रलोभन देती है कि आप धीरे से आ जाएं। Amen. Amen. Come into my territory. मेरे क्षेत्र में आप कदम रखें। And then और फिर there is deception. वहां पर धोखा है, And after deception, और धोखा देने के बाद there is control. वहां पर पकड़, नियंत्रण है। Ahab became a puppet in her hand. आहाब कुछ दिनों के बाद में इज़बेल के हाथ में एक पुतला बन गया। The way she wanted, he did. जैसा वो चाहती थी आहाब राजा वैसा ही करता था। Don't get too happy बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। if you are made your husband a puppet. यदि आपने अपने पति को अपनी सारी बात मनवा लेते हैं, पुतला बना लिए हैं, खुशी की बात That's not how God intended it to be. परमेश्वर आपसे ऐसा अपेक्षा नहीं कर रहा था। Always comparing yourself with the husband. अपनी तुलना हर समय अपने पति से करना। वो पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो पढ़े हैं। You see, slowly it comes like this only. बहुत धीरे से बुराइयां ऐसे ही आती हैं। Bible says बाइबल कहती है Christ is the head of the man. पुरुष का सिर मसीह है And the head of the woman is her husband.
और स्त्री का सर उसका पति है। This is God's arrangement. ये परमेश्वर की व्यवस्था है। Amen. आमीन। That person may not be as smart as you are, हो सकता है वो पति उतना होशियार नहीं है जितना आप हैं, but if you want to be blessed, किंतु यदि आप आशीषित हो जाना चाहते हैं then be in subjection. तो उसके अधीन रहें। आमीन। Amen. It doesn't mean to say इसका अर्थ ये नहीं that you are inferior in God's eyes. कि किसी भी प्रकार से वो स्त्री प्रभु की दृष्टि में कम है, नहीं। In the eyes of God, all are same. परमेश्वर की नजर में प्रभु आप सबों को एक समान देखता है। But to run this life, लेकिन इस पृथ्वी में जिंदगी को चलाने के लिए it's your family, your husband. ये आपका पति है, आपका घर है। Amen. आमीन। Even not your pastor cannot influence. और आपका पासबान भी आपके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। Amen. Amen. God has made the man head. परमेश्वर ने घर का मुखिया पुरुष को रखा है। What does husband mean? पति का अर्थ क्या है? Some dictionary would say कुछ Male- शब्दकोश में लिखा है male partner in marriage. विवाह में जो पुरुष है उसको ही पति कहते हैं। But if you read on, लेकिन यदि आप आगे पढ़ें, it says the manager of the household. घर का या घराने का जो प्रबंधन करने वाला, Or like Lord. या फिर जो घर में जिसे प्रभु कहते हैं, God has made him that. परमेश्वर ने उसको घर में उस काम में लगाया है। Amen. Amen. आमीन। And when we honor him, और जब हम उसका Respect. आदर और उसका सम्मान करते हैं, you are honoring the word of God. आप परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं। Amen. आमीन। This is God's pattern. ये परमेश्वर का ढांचा है And God wants him to rule. और परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे ही चलाएं। Husbands, पति, you be gentle and love your wives. आपके लिए निर्देश है, अपनी पत्नी के प्रति विनम्र और प्रेम करें। Wives, पत्नियों के लिए लिखा है, honor your husband. अपने अपने पति से का आदर करो। Amen. आमीन। So this is the pattern which God made. ये वो ढांचा है जो पृथ्वी पे प्रभु ने रखा है। Comparing, तुलना, आप कितने पढ़े हैं? आप कितने पढ़े हैं? Matriculate. मैट्रिक है, हम MSc है. हम MSc हैं। अच्छा. How much pay you get? कितना तनख्वाह मिलती है आपको? इतनी. इतनी। हम तो तुमसे ज्यादा कमाते हैं. हम तो आपसे ज्यादा कमाते हैं। Be careful. खबरदार रहें। God is not pleased with these kind of words. परमेश्वर ऐसे किसी भी प्रकार के वाक्यों से प्रसन्न नहीं होता है। Amen. आमीन। Everyone, Bible says, be in subjection to one another. और बाइबल ये भी कहती है एक दूसरे के अधीन रहो। But the Jezebel spirit wants to control. लेकिन यिज़बेल की आत्मा ऐसी आत्मा है जो सबके ऊपर नियंत्रण करना चाहती है। Everything you have to get permission. कुछ भी चीज के लिए उसी से आपको पूछना होगा। Every decision, she is the final say. कोई भी बात मुद्दा हो, आखिरी शब्द वही कहेगी। So much so the whole worship of Israel is spoilt. यहां तक कि पूरा इज़राइल देश की उपासना, परमेश्वर की उपासना उसने बिगाड़ दी। Two people spoiled whole of Israel. दो लोग मिलकर पूरे इज़राइल को उन्होंने दूषित कर दिया। Because Ahab could not speak up. क्योंकि आहाब बोलने की सामर्थ्य नहीं रखता था। God had to raise up Elijah, परमेश्वर को ऐसे समय में एक नबी एलिया उठाना पड़ा, who would speak to her face. जो उसके सामने जाकर उसके चेहरे में बोलता था प्रभु का वचन। Amen. आमीन। We are coming to this point. हम उसमें आ रहे हैं। This is the rebellious spirit. ये एक बलवा की आत्मा है। She brought in all these prophets and they were eating at her table. और ये नबी जिनको लेकर वो सिदोन से आई थी, ये
राजमहल में रानी के मेज में बैठ के खाते पीते। 850 prophets of Baal, 850 नबी बाल और अशेरा के both combined, दोनों मिलाकर are being fed from Israel's produce. इज़राइल के खाने की उपज में से ये लोग खा रहे थे। They are being nourished in a foreign land. और इन विदेशी लोगों का पालन पोषण इज़राइल के अंदर हो रहा था। They would perform their worship and promoted it in Israel. और वे लोग उपासना स्वयं करते थे और इज़राइली लोगों को भी वो सिखलाते थे बाल देवता की उपासना कैसी करनी है। There are many characteristics of this woman. स्त्री के बहुत से स्वभाव बाइबल में लिखे हैं। She asserts her authority. वो अपने अधिकार को वहां पर प्रस्तुत करती है। She controls. और वो नियंत्रण रखती है। She deceives. वह समय में धोखा भी देती है। She manipulates. वो चीजों को वो गोलमोल करके अपने हिसाब से काम करती है। Main thing is she must be projected. और मुख्य बात यह है कि वो सामने वही स्वयं दिखाई दे। Everybody must look at her and listen to what she has to say. सभी लोग उसकी तरफ देखें और सुने कि रानी को क्या कहना है। She usurps authority. वो दूसरों के अधिकार को भी अपने कब्जे में लेती है। She dominates. और वो हावी होती है। Wants self attention. वो स्वयं के लिए ध्यान आकर्षित करती She है rules. और वो हुकूमत करती है। Listen friends, दोस्तों सुने, these kind of spirits can enter into people ऐसी किस्म की आत्मा लोगों के जीवन में प्रवेश कर सकती है and enter the church. और कलीसिया में भी वो बेधना चाहती है। And you will say where it is. आप कहेंगे कहाँ है वो? I will show you. मैं आपको बताऊंगा। I will show you. मैं आपको बताऊंगा। It is not, they don't have any problem with the world. उनको दुनिया से कोई समस्या नहीं है। They want to become somebody here. वे यहाँ पर कुछ बनना चाहते हैं। And one of the ways to do it, और एक तरीका जिससे वे कर सकते हैं, silence the prophet of God. और True वो prophet. तरीका है जो परमेश्वर के सच्चे नबी है उनके मुंह को बंद कर दो। Amen. Preach good things from here. यहां से अच्छी अच्छी चीज का प्रचार करो। Don't preach something which will convict the heart. कोई ऐसी चीज मत बताओ जिससे हमारा मन कटता हो। Don't preach something which will expose our sin. कोई ऐसी चीज मत कहो यहां से जिससे हमारे पाप उजागर होते हैं। Don't preach something which will tell us to change our attitude. कोई ऐसी चीज मत कहो जो हमें हमारी आचरण को बदलने के लिए। The word of God is quick and powerful. परमेश्वर का वचन जीवित और Hallelujah. दुधारी तलवार के समान तेज Amen. है। It is alive. वो जीवित है It will work. और वो जरूर काम If it is करेगा। not cutting, it's not working. यदि वो काट नहीं रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। Amen. आमीन। It's time to change. समय बदलने का The best way, सबसे अच्छा तरीका, silence the preacher of the word. उसने सोचा सच्चाई का प्रचार करने वालों का मुंह हमेशा के लिए She बंद कर। began to kill the prophets of और God. वो यहोवा परमेश्वर के नबियों को एक एक कर हत्या करने लगी। Thousands of prophets were killed. और उसके राज्य में हजारों की संख्या में नबी मारे गए। Obadiah was a very God-fearing man who worked in this Ahab's army. ओबेद्या उसके राज में अहाब की सेना में कार्य करने वाला एक अच्छा व्यक्ति था। You know what he did, you know? आप जानते उसने क्या किया? He hid 100 prophets of God. इस आदमी ने, इस सेनापति ने परमेश्वर के 100 नबियों को, यहोवा के नबियों को कहीं छुपा कर बचा लिया। 50 and 50. और एक जगह 50 को रखा, दूसरे जगह छुपा कर 50 को रखा। And fed them with bread and water. और इन 100 लोगों को रोटी राशन वो दिलाकर उनको जिंदा रखा। He was doing a dangerous job. बहुत ही खतरा मोल ले रहा था। Under the nose of Jezebel, यजेबेल रानी के हुकूमत के नीचे रहकर भी he's saving the men of God. वो परमेश्वर के जनों को बचा रहा था। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया।
If she would have come to know what Obadiah was doing, she would have killed him. किसी भी क्षण यदि येजेबेल रानी को ये बात पता चल जाती, पल भर में ओबद्याह की हत्या हो जाती। Obadiah said to Elijah, ओबद्याह ने एलिया से कहा, I fear God from my youth. मैं अपने लड़कपन से परमेश्वर का भय मानता आया हूँ। Praise God for such people. प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए। Young people, जवान लोगों, remember your Creator in the days of your youth. अपने जवानी के दिन अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण रखना। Amen. आमीन। God preserved Obadiah. परमेश्वर ने ओबद्याह को भी बचाकर जिंदा रखा। Amen. आमीन। Are you saving God's people? क्या आप परमेश्वर के लोगों की रक्षा कर रहे हैं? Where do you stand? हम कहाँ खड़े हैं? Jezebel is seeking to kill. येजेबेल रानी एक तरफ उनको मारना चाहती है। Jezebel's life is a life of murder. येजेबेल रानी का जीवन हत्या घात करने का जीवन है। Silence them उनको किसी प्रकार से शांत कर दो so that the word of God doesn't go out. ताकि परमेश्वर का वचन बाहर ना निकल सके। 1 Kings 18:4. एक राजा 18 और उसके 4 में लिखा है, The Jezebel killed the prophets of the Lord. लिखा है येजेबेल And 13th verse also. ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। 14 आयत में लिखा है। What was happening? और क्या हो रहा था? They were killing the prophets. परमेश्वर के नबी जो मिल रहे थे उनको घात कर रहा था। Remember, याद रखें, time will come, ऐसा समय आएगा, people will not endure sound words. लोग संयम की वचनों को, सच्चाई के वचनों को नहीं सुन पाएंगे। The words which convict them, जो वचन उनके पापों से उनको कायल करती है, they don't want that. उनको वो नहीं चाहिए। They want to silence them. वो ऐसी आवाज को बंद करना चाहते हैं। She was a manipulator. वो तोड़ मरोड़ करने वाली एक औरत थी। Are you here? क्या आप यहाँ पर हैं? Amen. आमेन। One time Ahab came very depressed. एक बार अहाब राजा बहुत ही उदास और मुंह लटका के महल में आया। And she asked him, what happened? इजेबेल रानी ने राजा से पूछा, तू उदास क्यों है? क्या हो गया? अरे I went to that Naboth, his vineyard is there, I wanted to take it. और राजा अहाब कहता है, मैं वो नाबोत के दाख की बारी को खरीदने के लिए उसके पास मांग रहा था। And he refused. और नाबोत ने अपने जमीन को मुझे बेचने से मना कर दिया। He says, this is my forefathers given to नाबोत my ने कहा, राजा मैं तुझे नहीं दे सकता, ये मेरे पूर्वजों का जमीन है। She says, अरे small thing. ये सुनकर येजेबेल रानी कहती है, तू क्यों उदास है? ये तो छोटी सी बात है। She wrote letters उसने चालाकी से कुछ चिट्ठियां लिखी। in the name of Ahab. अहाब राजा की तरफ से चिट्ठियां लिखी। Forgery. और ये फर्जी काम कर रही थी। 1 King 21:8. Read. एक राजा 21 और उसका 8 आयत हम पढ़ें। लिखा है, तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उस नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। अच्छा, हेलो, I won't do that. You will say, आप कहेंगे मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। be careful. सावधानी रखें। Some people can manipulate signatures. कुछ लोग हस्ताक्षर भी दूसरे का मार लेते हैं। They will look once and second time they will do it. एक बार देखे और तुरंत ही वो कर लेते हैं। गलत सिग्नेचर गलत पर्सन के चेक में मार के पैसा लेना भी चोरी है।
गलत हस्ताक्षर करके किसी और का पैसा निकालना भी चोरी है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। We are Christians, we cannot do that. हम मसीही हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। Forging letters, पत्र को फर्जी पत्र बनवाकर written in the name of Ahab, आहाब के नाम से चिट्ठी लिखी गई and sealed it with his seal, और राजा की अंगूठी की छाप उन चिट्ठियों में, and sent it to all the elders of Israel. और उन पुरनियों और रईसों के पास उसने भेज दिया इजराइल के। Just imagine, कल्पना करें, you are men, you are obeying that woman. आप एक आदमी होकर उस स्त्री के गलत कार्य का आप समर्थन कर रहे हैं। Whole of elders of Israel are obeying her. इजराइल के पुरनिये और इजराइल के रईस उस रानी के इस गलत बात का वो समर्थन कर रहे। Read 11th verse. 11 आयत को पढ़ें। Read it, Ajit. इजबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन, That's all. The elders are not protesting, they are agreeing. यहाँ के जो रईस और पुरनिये हैं वो इजबेल के इस कार्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। Don't they know that neighbor, that property belonged to Naboth? क्या उनको मालूम नहीं कि That property. वो जो संपत्ति है वो नाबोत के पूर्वजों की है? Don't they know that this man cannot blaspheme? और Jehovah? क्या वो लोग जानते नहीं कि ये आदमी धर्मी आदमी है और यहोवा परमेश्वर की निंदा नहीं करता है? Just because a letter came from the king, you obeyed? केवल राजा की ओर से, रानी की ओर से चिट्ठी आई तो उन्होंने उस आज्ञा का पालन करने लगे। And what they did? और उन्होंने क्या किया? They took out Naboth, stoned him with stones, he died. और अंततः उन्होंने पत्थर मार के नाबोत की हत्या कर दी। She was a murderer. वो स्त्री हत्यारिन थी। Today also we find in the news so many simple looking fellows are murderers. आज भी हम अखबारों में देखते सामान्य दिखने वाले लोग हत्या कर रहे हैं। Not only murdering, cutting the body in pieces and putting in suitcase. और उन्हें टुकड़े काट कर सूटकेस में डाल रहे हैं। And if you look at them, they look innocent. यदि आप उनकी तरफ देखेंगे तो वो बिल्कुल मासूम दिखते हैं, Demon possessed. दुष्टात्मा से ग्रसित हैं। Amen. So they killed Naboth. उन्होंने भीड़ ने मिलकर नाबोत की हत्या कर दी। Elijah comes in and says, एलिया नबी परमेश्वर की ओर से आया और उसने कहा, he told Ahab. नबी ने, Ahab took the property and he's taking survey. और आहाब राजा खुश हुआ, नाबोत की संपत्ति ले लिया और उस जमीन में वो घूम रहा था। Don't take somebody else's property. किसी और के जमीन को, किसी और की संपत्ति को हथियाना नहीं है। Amen. आमेन। Just for 5 feet of land, they will kill one another. 5 फीट जमीन के लिए एक दूसरे की वे हत्या कर देते। Somebody is not giving me property, वो खून बह जाएगा। कोई संपत्ति देने में इनकार कर रहा तो कहते हैं खून बह जाएगा। यीशु मसीह ने खून बहा दिया, तुम मत बहाओ भाई। यीशु मसीह ने खून बहा दिया है। Amen. आमेन। God is able to give you 1,000 times more. परमेश्वर Amen. आपको हजारों गुना Amen. बढ़कर देने में समर्थ है। आमेन। Then instead of becoming a blessing, that property became a curse. इसके बजाय कि वो संपत्ति आशीष का कारण बनती, वही जमीन श्राप का कारण बन गई। And Elijah said to Ahab, और एलिया ने आहाब राजा से कहा, that same dogs who lick the blood of Naboth will lick your blood. जिन कुत्तों ने उस नाबोत के खून को चाटा है, वही इजबेल के खून को भी उसी प्रकार से चाटे। Ahab's end was like that. आहाब का भी अंत ऐसा ही हुआ। When he died, all his blood was oozing out of his chariot. Dogs licked those blood. और वो भी जब मरा तो रथ से वो गिरा और कुत्ते उसके खून को चाट रहे थे। She loves to put fear. जेज़ेबेल डर लोगों के दिल में समाना पसंद करती है। When Elijah killed the prophets of Baal, और एलिया ने जब
जब इस जजेबेल ने प्रभु के नबियों को मारा, No, when Elijah killed them, माफ करें, जब एलिया ने बाल के नबियों की को घात किया, she sent a death warrant. तो इजबेल रानी नाराज हुई और उसने एक आदेश निकाला Tomorrow, कि कल what you've done to them will happen to you. तूने बाल के नबियों के साथ जो किया है तेरे साथ मैं वही करूंगी। She loved to play games. उसको ऐसा डर समाने का काम अच्छा लगता। Instead of sending a messenger, she could have sent people to kill her. इसके बजाय कि वो एक संदेश वाहक को ये संदेश देने के लिए भेजती, वो हत्या करने वाले आदमी को भी भेज सकती थी, Because they already reached his house. क्योंकि उसके घर तक तो संदेश देने वे आए ही थे। No, she loved to make him run. लेकिन लोगों को डराकर उनको दौड़ाना इजबेल को अच्छा लगता। That is, some kind of people, they enjoy these kind of things. कुछ लोग ऐसा किसी और को प्रताड़ित करना पसंद करते हैं। Elijah ran. एलिया भी डर कर भागा। And a man like Elijah is saying, एलिया जैसा प्रभु का दास कह रहा है, Lord, take away my life, it is enough. प्रभु तू मेरे जीवन को ले ले, मेरे लिए अब बहुत हुआ। You just brought on fire, Elijah. एलिया तू तो अभी एक प्रार्थना से आसमान से आग गिराया। You turned Israel back to God. पूरा इस्राएल जो बाल देवता के पीछे था, उनको मोड़कर जीवित परमेश्वर की ओर लाया है। Not just because this woman has said something. केवल स्त्री के एक वाक्य कहने से You're running. क्या तू दौड़ रहा है? God never intended Elijah to die. परमेश्वर कभी एलिया को जो मांग रहा था, परमेश्वर ने एलिया के लिए वो तय नहीं किया था। Thank God for unanswered prayers. प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसी गलत प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं दिया उसके लिए। Amen. Amen. Sometimes you also say, मैं मर जाता तो ठीक रहता। कभी कभी लोग कहते मर जाता तो ठीक रहता। ठीक है, स्विच ऑफ कर दे पट। यदि प्रभु सुन लेता। Sometimes we curse one another from the heart also. कभी कभी दिल से एक दूसरे को श्राप देते हैं, मर जाए। वो मर जाए। Devil knows that. शैतान उसे जानता है। Don't give devil a room. शैतान को कमरा मत दीजिए। Amen. आमेन। He's a vicious fellow. वो एक धूर्त प्राणी है। Amen. आमेन। And you know how she died. और आपको मालूम है इजबेल की मौत कैसे हुई? Jehu takes over. जेहू अगला राजा होने के लिए अभिषेक किया गया और वो आ गया। And he slays those kings and he's going towards Jezreel. और वो लोगों को घात करते हुए इज़राइल की तरफ बढ़ रहा है। And he's in his chariot. और वो येहू अपने रथ में बहुत तेज गति से आ रहा है। He was a very rash driver. और वो रथ बहुत तेज चलाने वाले के रूप में जाना गया था। So when the watchmen saw, they said, "This is now nobody else but Jehu." और पहरुए ने जब बहुत दूर से एक रथ को आते देखा, तो उसने उसका गति देखकर समझ गया ये येहू के छोड़ और कोई नहीं है। Jezebel painted herself nicely. यजेबेल ने अपने आप को अच्छी तरह से सजाया। फेशियल कर रहा है, फेशियल लगाकर। 2 दिन चमका, तीसरे दिन बेस्ट मेकअप इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा जब उतरेगी, आप सबसे सुंदर दिखेंगे। हालेलुया। आमेन। 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 विद ऑल दैट मेकअप एंड गुस्सा, तमाम मेकअप लगाकर यदि चेहरे में क्रोध लाएंगे, जैसे मास्क लगाते हैं, मुखौटा लगाने के समान, एंड देन दे टेक आउट द मास्क, और फिर मुखौटा निकाल देते हैं। Jezebel decked herself nicely, sat down. जजेबेल रानी अपने आप को सज धज कर Last chance to seduce Jehu also. ऊपर वहां बैठ गई बालकनी में और येहू को प्रलोभित करने का प्रयास करने की। And when Jehu came, she looked down. और जब येहू वहां पर उसके महल के नीचे आया, तो वो नीचे देखकर कहती है, And Jehu said, "Is anybody there with me?" और येहू ने ऊपर आवाज लगाकर पूछा, रानी के साथ का कोई मेरे साथ है? 2-3 eunuchs were कुछ 2-3 खोजे वहां थे, उन्होंने येहू की तरफ इशारा किया। He said, "Throw it down." और येहू ने कहा, उस रानी को पकड़ो और ऊपर से नीचे गिरा दो।
और उन्होंने उठाकर रानी को नीचे डाल दिया। Yehu went inside, had his khana pina. येहू अंदर गया महल के और खाना पीना खाया। And then he said, तब उसने किसी से पूछा, anyway, bury that woman उसने कहा उस स्त्री को जाओ उसको कहीं ठीक से गड़ा दो, because she is the daughter of a prince. वो भी king. एक राजा की बेटी है, जाओ। They went. और जब लोग उसके शरीर को, लाश को उठाने के लिए गए, Dogs had already eaten it. कुत्ते उसे खा रहे थे। The end is bad, friends. इज़बेल का ऐसा अंत बुरा है। Book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की किताब 2nd chapter, उसका दूसरा अध्याय में 18th verse onwards. 18 आयत से आगे लिखा है, It says there, वहां कहता है, unto the angel of the church of Thyatira write, these things saith the Son of God, who hath the eyes like unto the flame of fire, and feet like unto fine brass. थुआतिरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वो यह कहता है कि I know thy works, thy charity, thy service, thy faith, and thy patience, and thy works, the last to be more than the first. मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। Amen. What a testimony. क्या गवाही है। But in verse 20, 20 आयत में वो कहता है, पर notwithstanding I have few things against thee, because you suffer that woman Jezebel, which is called herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed to idols. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है, खाना सिखलाकर भरमाती है। You see, this is just not the teaching, wrong teaching. और यहां पर ये जो लिखा है, यीशु केवल गलत शिक्षाओं की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, But he is telling there is a person who is having control over the church. परंतु एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी कह रहे हैं जो कलीसिया के ऊपर अपना नियंत्रण बनाकर रखी है। I have few things against you. कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, Because you are tolerating this woman. कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है। You are tolerating all the wrong things she is doing. उसके गलत कृत्यों को बर्दाश्त करता है। You are not saying anything. तू कुछ कहता नहीं। Jesus is saying, say. यीशु मसीह कह रहा है, उससे कह, Don't tolerate wrong things. गलत शिक्षाओं का तू सामना मत कर। Now she is a prophetess. वो एक नबी है, नबूवत करती है। She has a group of people with her. उसके पास में और लोगों का झुंड है। Because again you read, I'll put her into bed with those who will commit adultery with her. क्योंकि आगे कहता है कि मैं उसे ऐसे बिछौने में डालूंगा और जो उसके साथ व्यभिचार करेंगे उनको सजा दूंगा। I have a few things against you. और कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। You suffer that woman, you tolerate that woman. कि तू स्त्री इज़बेल को बर्दाश्त करता है, रहने देता है। Who calls herself a prophetess. जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है। Those days also they were naming themselves. उन दिनों में भी लोग अपने आप को भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्तिन कहते थे। Calls herself a prophetess. खुद को वो भविष्यद्वक्तिन कहती थी। To teach and to seduce my servants. मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। She's in the church. वो कलीसिया के अंदर है। Hello. Don't say Godspeed to people who are against the word of God. परमेश्वर के वचन के जो विरुद्ध हैं उनको जय बोलने की जरूरत नहीं। Don't tap their back.
उनकी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं, Tell them the truth. उनको सत्य से अवगत कराएं। Amen. आमीन। But because she was wanting position in the church, और चूंकि वो कलीसिया में एक पद में थी, see, this is, if you read this verse, यदि आप इस वचन को पढ़ें, it clearly says, स्पष्ट कहता है, thou sufferest that woman, कि तू उस स्त्री को रहने देता है, and her name is there. और उसका नाम वहां लिखा है, Then he इज़बेल। says, who calls herself, और उसके बारे में कहता, जो स्त्री अपने आप को कहती है I am a prophet. कि मैं भविष्यवक्तिन हूं, It is teaching people to commit sin. और वो लोगों को सिखलाती है पाप करना। I gave her a space to repent. मैंने उसे पश्चाताप करने के लिए जगह दिया, She repented not. लेकिन उसने मन फिराना नहीं चाहती। The spirit of Jezebel will not take correction. इज़बेल आत्मा सुधार नहीं लेना चाहती, They will rather perish, वो इसके बजाय वो नाश हो जाएंगे, but not take correction. लेकिन सुधार नहीं लेंगे। She will not say, I have done wrong, and let me come back to God. वो ये नहीं कहेगी कि मैंने गलत किया है, मुझे वापस प्रभु के पास आना है। That is one of the signs of the spirit of Jezebel. और ये जज़बेल आत्मा का एक लक्षण है, Will not take correction, will not submit to authority. वो सुधार नहीं लेगी, अधीनता को वो स्वीकार नहीं करती, Because she already has place in the assembly. क्योंकि सभा में उसका अपना एक जगह है। What place? कौन सी जगह? Diverting people from the true worship into sins of the world. लोगों को सच्ची उपासना से दुनिया के पापों की तरफ ले जाना। Don't play with the church, कलीसिया के साथ ना खेलें, because the end is very bad. क्योंकि उसका अंत बहुत बुरा है। You read this book. इस किताब को आप पढ़िए। Jesus is in the church. यीशु मसीह जिस कलीसिया के अंदर है, He's speaking to the church. वो उस कलीसिया से कह रहा है, And he's saying, और कह रहे हैं, don't tolerate wrong things. गलत चीजों को बर्दाश्त मत करना। Amen. My house shall be called a house of prayer. मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। You made it a den of thieves, तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी है। a place of business and merchandise. व्यापार और लेन देन की जगह कलीसिया को बना। For the moment it might seem very good. वर्तमान में वो अच्छा लगता है, End is bad. अंत बुरा है। Amen. आमीन। You and I have a responsibility मेरे और आपके पास एक जवाबदारी है, to stand for the truth. सच्चाई के लिए हम कदम उठाएं। Amen. आमीन। Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे, I gave her time. मैंने उसे समय दिया। See, this is a person, not a teaching, because teaching cannot repent. A person can repent. और ये एक शिक्षा नहीं है इज़बेल, परंतु एक व्यक्ति का बात है, क्योंकि कोई व्यक्ति मन नहीं शिक्षा मन नहीं फिरा सकती, एक स्त्री है She can. और इसलिए उस मन फिरा सकती। How gracious God is. परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। He is giving space for that wrong teaching person to repent. उस गलत शिक्षा में लोगों को सिखलाने वाले व्यक्ति को भी परमेश्वर मन फिराने का अवसर देता है। Amen. आमीन। Any preacher coming and preaching, कोई भी प्रचारक आकर सिखलाता है, evaluate from the Bible बाइबल से उसका मूल्यांकन करें whether it is there or not. कि बाइबल में वो बातें वैसा है या नहीं। Don't think because we have called them, so everything is going to be all right. ये ना सोचे कि चूंकि हमने बुलाया है इसलिए सब चीज उसमें सही है। The Holy Ghost will lead you into all truth. पवित्र आत्मा ही तुम्हें सारी सच्चाइयों में ले जाएगा। Amen. आमीन। And don't say amen to wrong things. और गलत शिक्षाओं को भी आमीन ना कहें। Amen. आमीन। Because one time I heard one preacher preach एक बार मैंने एक प्रचारक कैसे बोलते सुना, in our church only. हमारे ही इस चर्च में। He was very good in speaking, बोलने में अच्छा था, and he was preaching on the word, it is finished. और वो उस वचन पे बोल रहे थे कि पूरा हुआ।
No, I think the last word. आखिरी, Into your hands I commit my spirit. मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में I don't know, सौंपता हूं। either one of them. शायद इन दोनों आयतों में से किसी एक पर वो बोल रहे थे। So he said, it is finished. God's work is finished. The salvation work is finished. उन्होंने कहा प्रभु का कार्य पूरा हुआ, उद्धार का कार्य पूरा हुआ। And everybody is clapping and praising. और सब लोग जोश में ताली भी बजा रहे। And then he said, he entered into heaven. और फिर वो प्रवेश किया स्वर्ग में। And Father embraced him. पिता ने उसको गले लगा लिया। And people said, hallelujah. लोगों ने कहा हालेलुया। It is wrong. ये गलत है, Because he was buried 3 days. क्योंकि 3 दिन उसके बाद, मरने के बाद वो गाड़ा गया। He missed out on all that. उसने उस सब को भूल गया। Just in the emotion of the moment, people said, praise the Lord. क्षण की जो भावनाओं में बहकर लोगों ने प्रेज द लॉर्ड बोला। He skipped off burial and resurrection. उसने मौत के बाद का गड़ाए जाना और पुनरुत्थान ये सब भूल गया। Friends, प्रिय मित्रों, be careful. हम सावधान रहें। If you don't read the Bible, यदि हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं we'll get into problem. तो हम समस्याओं में पड़ते हैं। Read the Bible. बाइबल को पढ़ें Holy Ghost will teach us. और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। Amen. आमीन, Amen. आमीन। And then the Bible says, और फिर बाइबल कहती है, unless she repents, जब तक वो मन ना फिराए, if he does not, I will kill her children. और यदि वह ऐसा नहीं करती तो मैं उनकी संतानों को भी मैं मार दूंगा। It is written there, read it. Revelations 2nd chapter. दूसरा के 23 में लिखा है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। How careful we need to be. इसलिए कितना हम सबको सावधान होने की जरूरत है। I pray nothing happens like this. मैं प्रार्थना करता कि ऐसा किसी के साथ ना हो। Let the churches know that we follow the truth. कलीसियां ये जानने पाए कि हम प्रभु की सच्चाई में चलते हैं। But then he goes on to say, फिर वो आगे कहता है, but there are many in this church who have not given unto her doctrine. परंतु हाँ, तुम्हारे पास ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने उसकी शिक्षा में नहीं चलते हैं। Amen. Amen. आमीन। When you visit one another, what do you talk? जब आप एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं तो आपका बातचीत क्या होता है? Word of God, परमेश्वर का वचन, prayer, प्रार्थना, or business? या फिर व्यापारिक चर्चा? Listen, friends, सुनिए दोस्तों, take heed from the word of God. परमेश्वर के वचन से हम सीखें। Because God is no respecter of any man. परमेश्वर किसी भी दो जन के बीच पक्षपात नहीं करता। Amen. आमीन। The spirit of Jezebel, if you go to the YouTube, you will find thousands of sermons on spirit of Jezebel. यदि आप YouTube में जाएंगे, इज़बेल की आत्मा के ऊपर में हजारों वीडियो हैं। I have never seen so many messages. मैंने इतना संदेश किसी और पे नहीं देखा है। I have not taken from them, मैंने उनसे इन बातों को नहीं लिया है, but just one glance. परंतु हाँ, एक झलक मैंने उसकी देखी। Hundreds of them. सैकड़ों की संख्या में उस आत्मा के बारे में शिक्षाएं हैं। If you don't believe what I have said, यदि आपको मेरी कही हुई बात पर विश्वास नहीं है, go and listen to somebody else. जाकर आप स्वयं उसका अध्ययन करें। Be careful of this kind of spirit. ऐसी आत्मा से सतर्क रहें, It controls you. क्योंकि वो हमें नियंत्रण में लेना चाहती है, But the end परंतु अंत is death. बहुत मृत्यु है। And Jesus is not willing that any should perish. और यीशु मसीह की इच्छा नहीं है कि कोई भी जन नाश हो। Amen. आमीन। But all should come to the knowledge of the saving grace of Jesus Christ. परंतु ये कि सभी यीशु मसीह के उद्धार पाने वाले उद्धार के अनुग्रह के पास, So the churches will know ताकि कलीसियाएं बाकी लोग जानने that पाएं I search the hearts and minds of people and their purposes. कि मैं लोगों के मन का परखने वाला और उनके हृदय का परखने वाला हूं। I'll give each one of you a reward. I'm reading from Amplified.
reward or a punishment according to your deeds. और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। एक अनुवाद में लिखा है सजा या प्रतिफल दूंगा। Reward to those who overcome. प्रतिफल उनको जो जय पाए। I'll make you a ruler. मैं तुम्हें राज्य दूंगा। Amen. आमीन। The same thing that woman was searching for, God is giving it to you like this. जो चीज इजबेल की आत्मा ढूंढती थी, परमेश्वर अपने लोगों को देता है। And you will rule over nations. और तुम राष्ट्रों के ऊपर में राज करोगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Listen friends, सुनिए दोस्तों, it is for you. ये आपके लिए है। Stand firm स्थिर रहें, for the truth. सच्चाई के लिए स्थिर हो जाएं। Stephen spake the word in truth. स्तिफनुस ने पूरी सच्चाई के साथ वचन को बोला। They stoned him to death. उन्होंने उसको पत्थर मार मार के। Devil wants to silence the true word of God. शैतान जो जीवित सच्चाई का वचन है शांत करना चाहता है। Paul was slain with a sword. पौलुस को भी अंततः तलवार से घात किया गया। Peter was crucified. पतरस को क्रूस में लटका के मारा गया। Other apostles were tied to chariots and thrown किसी till they died. चेलों को रथों से बांध कर खींचा गया। Thomas was killed in India. थोमा को भाले फेंक कर मार डाला गया। Except for John, all of them died for truth. यूहन्ना को छोड़ लगभग सभी उस सच्चाई को ऊंचा उठाए रहे और अपनी जान दे दी। This is a hard word, ये वचन आज का कठिन है, but it will do you good. परंतु आपके लिए बड़ा प्रतिफल लाएगा। Be careful. सावधानी बरतने से। Amen. आमीन। Remember, याद रखें, in that church there were people कलीसिया में वहाँ लोग थे who did not believe Jezebel. जो यजेबेल की भविष्यवाणियों को विश्वास नहीं करते थे। And Jesus said, और यीशु ने कहा, I know you, you do not know the depths of Satan. मैं जानता हूं उसे, क्योंकि तुम शैतान की उस पाप की गहराई नहीं जानते। But listen, he says, परंतु सुनो, वो कहता है, hold what you have. जो तेरे पास है उसे छोड़ मत, थामे रहे। Amen. And in the end, और अंत में I will make you a ruler of मैं many तुझे nations. बहुत देशों के ऊपर राज्य करने दूंगा। That woman sought something in the assembly. वो स्त्री तो कलीसिया में कोई स्थान चाहती थी। I will give you a ruler over kingdoms. प्रभु अपने लोगों से कहता है, मैं तुम्हें राज्यों के ऊपर हुकूमत करने दूंगा। Amen. Stand for the truth. सच्चाई के लिए स्थिर रहे। Amen. आमीन। Don't agree on wrong things. गलत चीजों के साथ सहमत ना हो। Save your brother, save your sister. अपने भाई को बचाएं, अपनी बहन को गलत चीजों से बचाएं। Not rudely, क्रूरता से नहीं, but in love. परंतु उनके लिए प्रेम के साथ। Paul says, पौलुस कहता है, those who erred from the faith, जिन्होंने विश्वास से जो बहक गए, in meekness instruct them. नम्रता और दीनता की आत्मा से उन्हें सिखलाओ। Show them the way. उनको वापस का मार्ग बताओ। Because क्योंकि if you save one soul, if you bring one person back, यदि तुम एक ऐसे को वापस लाते हो, you will save a soul from hell. ऐसा करके तुम एक प्राण को नरक से बचाते हो You will cover a multitude of sins. और बहुत से पापों के ऊपर पर्दा डालते हो। Are we ready? क्या हम तैयार हैं? The cause of Christ should not suffer. मसीह के क्रूस का कार्य, उस पे कोई भी चोट नहीं होनी चाहिए। Somebody कोई will stand for the truth of the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए, सच्चाई के लिए कदम उठाए। Old Testament, Jezebel died. पुराने नियम की यजेबेल तो मर गई, And in the New Testament, और नए नियम में Jesus said, यीशु ने कहा, all those who are with her will be destroyed. और जो भी उसके संग है वे नाश हो जाएंगे। Shall we give our lives to Christ क्यों ना आज सुबह हम अपने जीवन को पुनः प्रभु को समर्पित करें। and say to him, Lord, if I have erred, please forgive me. प्रभु से कहें, प्रभु यदि मैंने गलत किया है
तो मुझे माफ कर दे। Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to